श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी, मुद्दा तो यही है कि वहां मोदी जी अपनी जान झोंके हुए हैं। सीरियस है चुनाव के बारे में, कमिटमेंट है गुजरात के साथ या अन्य राज्यों के साथ भी, इसीलिए जाते हैं चुनाव में। यहां कांग्रेस बार बार सवाल पूछती है कि भाई ये बार बार क्यों जाते हैं। अब जनता आपसे पूछ रही है कि आप तो चुनाव लड़ने गए थे, आपने तो कागज पे लिखकर दे दिया भविष्यवाणी कि आप जीतने वाले हैं, फिर चुनाव में वोट डलने से 2 दिन पहले वहां से चले क्यों गए? अभी तो चुनाव बाकी है, पहला फेज है कल, 5 दिसंबर को दूसरा फेज है, तो छोड़कर क्यों आ गए मझधार में गुजरात की जनता को? कोई किसी ने मझधार में नहीं छोड़ा, कोई जरूरी नहीं है आखिरी दिन तक चुनाव प्रचार करना। बहुत सारे नेता और भी हैं, भाजपा की तरह नहीं है कि इनके और नेता तो शक्ल दिखाने काबिल भी नहीं है। कोई भूपेंद्र पटेल ने कितनी सभाएं करी बता दीजिए। एक पूरा चीफ मिनिस्टर मैं मंत्रियों के निकाल के बाहर कर दिया गया, 3 दिन मुख्यमंत्री बदल दिए, 8,000 टन ड्रग अनलोड कर डाली वहां पे, 100 लोग शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर गए, स्कूल एक दिखाने लायक नहीं, अस्पताल एक दिखाने लायक नहीं, महिलाओं की स्थिति पता नहीं है आपको, पानी सारे में खारा मिल रहा है, मीठे पानी लोग खरीद करके पी रहे हैं गुजरात के अंदर। क्या काम किया ना 27 साल के अंदर? ईश्वरन भंडारी, जो लोग जेल में बैठे हुए इंसान को मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिला पा रहे, आज वो पूछ रहे हैं कि बाकी पार्टियां अपने मुख्यमंत्री क्यों बदलती हैं। क्या ये सवाल जायज है आज? नाविका जी, आप एक बात देखिए, 2002, 7, 12, 17, इवन 22 कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जनता के सामने जाता है और कहता है मैं ही चेहरा हूं। कितना बड़ा रिस्क है कि जनता रिजेक्ट कर सकती है, जनता 20% वोट दे सकती है, जनता राजनीति खत्म कर सकती है। आप 14 के बाद बोल सकते थे भाई प्रदेश अब कोई और संभालेगा, मैं देश संभालूंगा। एक होती है अकाउंटेबल लीडरशिप, जहां पे आप चुनाव से भागते नहीं है, क्योंकि चुनाव ही डेमोक्रेसी की जड़ है। और दूसरी होती है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल विक्ट्री, जहां पे आप चुनाव में गुजरात तो जाते ही नहीं है, आप कहते हैं अरे भैया मेरा चेहरा छुपा दो, राहुल गांधी का शायद छुपा दो, या जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ठीक है उनका हक है, जो जहां पे एमसीडी में प्रचार करना है या गुजरात में प्रचार करना है, पर एक रियलिटी से हमें डील करना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात है कि नेता सामने आके जिम्मेदारी ले और बोले मेरे नाम पे वोट दो। यहाँ पे हम परिभाषा कर रहे हैं कि नेता कहता है मैं नहीं आऊंगा और वोट दो, ये तो अद्भुत ही बात है। बिल्कुल सही कहा तहसीन पूनावाला। कोई विशेष टिप्पणी? एक आदमी है जो रिस्क लेकर जाता है, हर चुनाव जीता है, फिर भी रिस्क लेकर जाता है कि मेरे चेहरे पर वोट दो, मैं खड़ा हूं, जवाब भी दूंगा, और उसको जनता के सामने जाने में डर नहीं लगता। और दूसरा नेता है महाकाल से सोमनाथ तक मैसेज भेजता है इनडायरेक्टली। मैं उसका जवाब देता हूं, लेकिन एक चीज माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि खड़गे साहब ने कहा कांग्रेस के किसी भी लोग उनके साथ चाय नहीं पीते। ये फोटो टाइम्स नाउ की है, ये राहुल जी और खड़गे साहब साथ में चाय पी रहे और बिस्किट भी खा रहे। उन्होंने क्या कहा, यही अपमानित होता है। एक दलित को इसी तरह से अपमानित किया जाता है कि उसके वर्ड्स को बदला जाता है। ये मैंने सबूत दे दिया, आपने फैक्ट चेक नहीं किया, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को मैंने सबूत दे दिया। और मैं ये भी आपको तस्वीर दिखा सकता हूं एमपी साहब, किस तरह से अमित शाह जी ने नड्डा जी का हाथ पकड़कर उनको बाजू में फेंका। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। नाविका जी, आपका जो सवाल राहुल जी को लेकर था, मैं आपको उसका एक लाइन में उत्तर दे दूं। राहुल जी की एक ही सभा काफी है इस सरकार को इस बार हराने के लिए। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, लिखकर दे रहा हूं, हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस आवे छे, और गुजरात में कांग्रेस की सरकार आने वाली, कांग्रेस का मुख्यमंत्री आने वाला है।